दोस्तों नमस्कार। आप पब्लिक न्यूज़ टीवी देखना शुरू कर चुके हैं और मैं हूं देवकीनंदन मिश्र। आज की चुनावी चर्चा में हम बात करेंगे दिल्ली चुनाव की। दिल्ली में चुनाव प्रचार आज शाम 5 बजे थम जाएगा और चुनाव प्रचार थमने के बाद डोर टू डोर कैंपेनिंग होती रहेगी। 5 तारीख को वोट डाले जाएंगे और 8 तारीख को नतीजे आएंगे। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी ने इस बार पूरी ताकत झोंक दी। कोई ऐसा अस्त्र बीजेपी के तर्कस में नहीं था जो उसने इस दिल्ली चुनाव को जीतने के लिए आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को परास्त करने के लिए ऐसा नहीं है जो न छोड़ा हो। बावजूद इसके आज की तारीख में मैं ये बात कह रहा हूं कि दिल्ली के चुनाव को बीजेपी आम आदमी पार्टी से कांटे की लड़ाई तक नहीं ले जा पाई। बीजेपी को यह लग रहा था कि इस बार आम आदमी पार्टी यानी अरविंद केजरीवाल के फेवर में वेव नहीं है, क्योंकि 13 साल उनको सत्ता में रहते हो गया है और 13 साल की एंटी इनकम्बेंसी अरविंद केजरीवाल के पीठ पर चस्पा है। इसका नजारा भी जब चुनाव शुरू हुआ उस समय से ही देखने को नजर आ रहा था। कांग्रेस को भी ऐसा लगा कि अगर इस बार हम चुनाव में उतरते हैं, दमदारी के साथ उतरते हैं, दमखम के साथ उतरते हैं, तो कांग्रेस भी कुछ सीटें हासिल कर सकती है। लेकिन अरविंद केजरीवाल का जो वोट बैंक है उसमें बड़ी सेंधमारी हो गई हो, ऐसा मुझे प्रचार के अंतिम दिन लग नहीं रहा है। बीजेपी ने पूरी ताकत लगा दी। बीजेपी ने इवन की अगर ये बात कही जाए कि जो केंद्रीय बजट है वो दिल्ली चुनाव और बिहार चुनाव को समर्पित कर दिया। नरेंद्र मोदी ने 2 चुनाव जीतने के लिए पूरे बजट में सब कुछ उन्हीं के लिए घोषित कर दिया। हालांकि उसके बाद भी उनके फेवर में कोई चीज होती नजर नहीं आ रही है। हम आपको आज के इस प्रोग्राम में बताएंगे कि कैसे नरेंद्र मोदी ने 2025 का जो आम बजट है उस बजट में दिल्ली चुनाव जीतने के लिए कितने तरह की और क्या-क्या घोषणाएं की। लेकिन वास्तव में हकीकत क्या है, दिल्ली चुनाव में बीजेपी को उसका कितना फायदा मिलेगा, ये भी हम इसी प्रोग्राम में बताएंगे। सबसे पहले हम बजट पर चर्चा करते हैं कि अब बजट जो आया है उस बजट में 12 लाख तक की आमदनी पर से टैक्स हटाने की घोषणा कर दी गई है। लेकिन क्या आपको पता है कि दिल्ली चुनाव में इसका कितना असर होगा? मुझे इसका कोई असर होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। लगता है भारतीय जनता पार्टी को कैलकुलेशन में कहीं कोई चूक हो गई है। मैं आपको बताता हूं आखिर दिल्ली में कितने कर्मचारी हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा इस जो छूट दी गई है उसका लाभ कर्मचारी ही उठाते हैं। दिल्ली में सेंट्रल और स्टेट मतलब दिल्ली सरकार के अलावा केंद्रीय सरकार के भी कर्मचारी हैं। दिल्ली में करीब 4,25,000 सरकारी कर्मचारी हैं। इनमें केंद्र के भी कर्मचारी हैं और जो दिल्ली सरकार है उसके भी कर्मचारी हैं। लेकिन इन सभी 4.5 लाख कर्मचारियों को आम बजट में जो 12 लाख की छूट दी गई है इनकम टैक्स में, उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये जो उमेश बत्रा हैं, जो दिल्ली गवर्नमेंट एम्प्लॉय वेलफेयर एसोसिएशन के महासचिव हैं, वो कह रहे हैं। उमेश बत्रा कह रहे हैं कि इस बजट को ग्रुप ए, बी और सी कर्मचारियों के लिए नहीं बनाया गया, मतलब उनके लिए निराशाजनक बजट है। इस जो 12 लाख की छूट दी गई है, इससे केवल ग्रुप डी के कर्मचारियों को थोड़ी राहत मिलने की संभावना है। जो उमेश बत्रा हैं वो एसोसिएशन के महासचिव हैं। वो कहते हैं कि जो 45% पद सरकारी विभागों में खाली पड़े हैं, सरकार उनको अगर भरने की घोषणा करती तो शायद चुनाव में उसको फायदा होता।
क्योंकि कर्मचारी जो आज की तारीख में काम कर रहे हैं दिल्ली सरकार में या सेंट्रल गवर्नमेंट में, वो मानसिक तनाव में है, क्योंकि उन पर कर्म जो काम का अधिक दबाव है, क्योंकि जो कर्मचारी रिटायर हो रहे हैं उनकी जगह सरकार नई भर्ती नहीं कर रही है। उमेश बत्रा ने तो यहां तक कहा कि अगर सरकार ने ग्रुप ए, बी और सी के कर्मचारियों की अनदेखी जारी रखी तो हम मजबूरन आंदोलन करेंगे। मतलब जो बजट है, जो 12 लाख कर्मचारियों के 12 लाख की जो छूट दी गई है, उससे जो दिल्ली में जो कर्मचारी हैं, उसमें महज 1.5 लाख कर्मचारियों को इससे राहत मिलने की उम्मीद है। लेकिन क्या वो 1.5 लाख कर्मचारी भारतीय जनता पार्टी को वोट देने जा रहे हैं इस बार? क्या वो अरविंद केजरीवाल की जो मुफ्त बिजली है, अरविंद केजरीवाल की जो मुफ्त पानी है, उनकी जो और मुफ्त की स्कीमें हैं, उसको छोड़ करके क्या भारतीय जनता पार्टी को वोट देने जा रहे हैं? ये एक बड़ा सवाल है। इसके अलावा हम एक और बात आपको बता रहे हैं कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी को कैसे नहीं घेर पाई। दरअसल भारतीय जनता पार्टी का जो पूरा कैंपेन था वो अरविंद केजरीवाल को करप्शन के लिए घेरने पर था। भारतीय जनता पार्टी ने जो निचला तबका है, जो आम आदमी है, जिसकी संख्या सबसे ज्यादा है, उस पर कोई फोकस नहीं किया। जो लोग प्राइवेट कंपनियों में नौकरी कर रहे हैं, 20,000 का की नौकरी कर रहे हैं, जो लोग ठेला खोमचा लगा रहे हैं, जो लोग गार्ड की नौकरी कर रहे हैं, उनके लिए बीजेपी ने कुछ के बारे में बीजेपी ने एक तरीके से सोचा नहीं। और ये सारे लोग जो अरविंद केजरीवाल की स्कीम है, उस स्कीम का फायदा ले रहे हैं। जैसे मुफ्त बिजली, 200 यूनिट बिजली फ्री है। एक जो बड़ा सा घर है जो एक कर्मचारी ने बनाया है, जो प्राइवेट कंपनी में काम करता है, उसने 2 मीटर लगवा रखे हैं, एक पहले तल पर और एक ग्राउंड फ्लोर पर। दोनों का बिजली का बिल अलग अलग आता है और बिल 0 हो जाता है। तो अगर देखा जाए तो एक जो हाउस होल्ड है, उस होल्ड में 8 से 10,000 रुपए से ज्यादा का फायदा उसे पहले से मिल रहा है। ऐसे में ये जो 12 लाख की जो छूट दी गई, 12 लाख तक इनकम टैक्स फ्री किया गया, इससे केंद्रीय मतलब जो दिल्ली के कर्मचारी हैं या दिल्ली के जो लोग हैं, दिल्ली के जो वोटर हैं, उन्हें फिलहाल कोई फायदा नजर नहीं आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने जो एक बड़ा तबका है, वहां भी उसमें जो हिंदू मुसलमान है, जो भारतीय जनता पार्टी का मुख्य एजेंडा है, वो भी करने की कोशिश की। लेकिन आपको बताएं कि जो बीजेपी का वोट है वो 2020 के इलेक्शन में करीब 38.7% था, लेकिन आम आदमी पार्टी का वोट 53.8% था। दोनों का वोट का डिफरेंस करीब 15% है। कांग्रेस को महज 4% वोट हासिल हुआ था और आम आदमी पार्टी ने 62 सीटें जीती थी और भारतीय जनता पार्टी ने 8 सीट। लेकिन इस चुनाव में आम आदमी पार्टी को नुकसान तो हो रहा है, लेकिन कितना नुकसान हो रहा है अभी ये कहना मुश्किल है। और जो भी नुकसान हो रहा है आम आदमी पार्टी को, क्या वो सीधा वोट भारतीय जनता पार्टी की तरफ जा रहा है या फिर कांग्रेस की तरफ जा रहा है? क्योंकि कांग्रेस भी बड़े जोर शोर के साथ कैंपेन कर रही है। कांग्रेस भी शराब घोटाले का मुद्दा उठा रही है, कांग्रेस भी यमुना की सफाई का मुद्दा उठा रही है। मतलब भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के मुद्दे एक जैसे उठाए जा रहे हैं। यहीं पर आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं केजरीवाल, उनको फायदा दिखता है। केजरीवाल बार बार इस बात को कह रहे हैं कि बीजेपी के इशारे पर कांग्रेस यहां कैंपेन कर रही है और मजबूती से लड़ रही है। इससे जो उसका जो मुस्लिम वोट है आम आदमी पार्टी का, कि जो करीब 15 16 से 17% है, वो पूरी तरीके से इंटैक्ट है, आम आदमी पार्टी के फेवर में नजर आ रहा है। क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि अगर आम आदमी
वोट कांग्रेस को देंगे, आम आदमी पार्टी को नहीं देंगे, तो इसका सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को होगा और वो भारतीय जनता पार्टी को किसी भी दशा में सत्ता में आने नहीं देना चाहते हैं। इसी तरीके से जो बीजेपी विरोधी वोट है, जो कांग्रेस की तरफ जाने के लिए भी सोच रहा है, वह भी चिंतन कर रहा है कि आखिर कांग्रेस को वोट देने से क्या फायदा। अगर कांग्रेस चुनाव नहीं जीतती है तो हमारा वोट बर्बाद हो जाएगा और बीजेपी सत्ता में आ जाएगी। तो उन वो मतलब बीजेपी का जो विरोधी वोट है वो पूरी तरीके से कांग्रेस की तरफ ना जाकर के वो एक बार फिर आम आदमी पार्टी की तरफ इंटैक्ट होता नजर आ रहा है। आम आदमी पार्टी को सबसे ज्यादा जो नुकसान हो रहा है वो जो ऑटो ड्राइवर हैं उनसे हो रहा है, क्योंकि ऑटो ड्राइवर बहुत नाराज हैं आम आदमी पार्टी से। दरअसल आम केजरीवाल ने जो महिलाएं हैं उनकी बस में यात्रा फ्री कर दी। बस में यात्रा फ्री किए जाने से महिलाएं एसी बस में बैठ करके यात्रा कर रही हैं। उन्होंने ऑटो की यात्रा छोड़ दी। ऑटो की यात्रा छोड़ने से जो ऑटो वाले हैं उनको काम नहीं मिल पा रहा है। इस वजह से दिल्ली के ऑटो वाले नाराज हैं। वो आम आदमी पार्टी से बहुत नाराज हैं। वो बीजेपी को वोट देने की सोच रहे हैं। लेकिन जो आम आदमी पार्टी से नाराज हैं और बीजेपी को वोट देने सोच रहे हैं ऑटो ड्राइवर, उनके परिवार की जो महिलाएं हैं वो कुछ अलग ही स्कीम बना रही हैं। वो आम आदमी पार्टी के साथ खड़ी हैं। मतलब एक परिवार में भी आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में बंटवारा है। मतलब एक परिवार के लोग एक जगह वोट नहीं डाल रहे हैं। वैसे ये ट्रेंड भी हो गया है, महाराष्ट्र में भी दिखा, झारखंड में भी दिखा, मध्य प्रदेश में भी दिखा, राजस्थान में भी दिखा। महिला अलग वोट डाल रही है और पुरुष अलग वोट डाल रहा है। आज शाम 5 बजे चुनाव कैंपेन थम गया और कैंपेन थमने के बाद अब डोर टू डोर कैंपेनिंग होगी। 5 तारीख को वोट डाले जाएंगे। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारा ये चुनावी चर्चा का कार्यक्रम देख रहे हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा इस कहानी को शेयर कीजिए।